बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टेंसेस सीरीज़ हमारी चल रही है विद द ग्रेस ऑफ अल्लाह सुब्हानहू व तआला। अल्लाह पाक के करम से और आप लोगों की मेहनत से हमने अभी तक प्रेजेंट सिंपल और प्रेजेंट कंटिन्यूस को पढ़ भी लिया है और प्रैक्टिस भी कर लिया। आज हम चलेंगे पास्ट सिंपल टेंस की तरफ। ठीक है जी। जैसे मैंने आपको प्रेजेंट सिंपल के अंदर बताया था कि प्रेजेंट सिंपल के दो पार्ट होते हैं, सेम वही थीम रखें पास्ट सिंपल टेंस के लिए भी। ठीक है, तो अभी मैं वो आपको दिखाता हूँ। फ्लिप कैमरा। राइट गाइस, आज हम पढ़ेंगे जी पास्ट सिंपल टेंस को। ठीक है जी। पास्ट सिंपल टेंस के यहाँ पे मेरे दो हिस्से हैं, मैंने इनको दो हिस्सों में कैटेगराइज किया है। कुछ लोग इसको 3 हिस्सों में भी ले जाते हैं, कुछ 4 में भी, लेकिन दो जनरली आपको इंटरनेट के ऊपर 2 हिस्से मिलेंगे। एक में टू बी वर्ब होगा पास्ट का, और एक में हम नॉर्मल वर्ब या रेगुलर वर्ब बोल लें, वो वर्ब की सेकंड फॉर्म लगा के हम करेंगे। ठीक हो गया। ओह माय गॉड, एक मिनट ठहरें। अच्छा जी, आज हम पढ़ेंगे जो नॉर्मल वर्ब, जो रेगुलर वर्ब होते हैं ना, हम उनके मतलब पढ़ेंगे, उनके यूजेस पढ़ेंगे। जो डू बी वर्ब होगा ना, वाज वर्ब, उनको हम अगले लेसन के अंदर कवर करेंगे। ठीक है जी। अब हम देखते हैं कि यूजेस ऑफ पास्ट सिंपल टेंस। जो भी मैं आपको लेसन यहाँ पे पढ़ाता हूँ, उसका जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है, हिस्सा होता है, वो है इसको इस्तेमाल कैसे करना होता है। सबसे पहले जो ऑप्शन मैं आपको दिखा रहा हूँ, इसकी हेडिंग दिखा रहा हूँ, वो होगा कंप्लीटेड एक्शन इन द पास्ट। एक्शन मतलब यहाँ पे सिर्फ एक एक्शन की हम बात कर रहे हैं। ठीक है जी। कोई भी एक काम जो कंप्लीट हुआ हो, इसको कंप्लीट करने से, इसको आगे जाने से पहले मैं आपको एक चीज़ बताऊं, पास्ट सिंपल का थोड़ा सा वो भी बता दूँ। अच्छा, एक चीज़ याद रखें, जो पास्ट सिंपल हम उस वक्त इस्तेमाल करते हैं जब भी कोई अभी से ले के जो अभी जो टाइम चल रहा है, मैं आपके सामने हाथ हिला रहा हूँ, इससे जो पीछे जितना भी टाइम गुजर गया है, 10 सेकेंड, मिनट, 5 मिनट्स, 10 मिनट्स, आवर, 2 आवर्स, अ डे, अ वीक, अ मंथ, अ ईयर, 10 ईयर्स, अप टू जितना भी आपकी ज़िंदगी में पीछे टाइम गुजर गया है ना, वो सारे का सारा पास्ट है। जब कभी भी आपने पास्ट की बात करनी है ना, और पास्ट के अंदर उन कामों की बात करनी है, उन स्टेट्स की हालत की बात करनी है जो पास्ट में माजी में स्टार्ट हुए थे और पास्ट के अंदर ही ख़त्म हो गए। और जैसे पंजाबी जैसे कहने हैं, स्यापा शुरू होया सी कल तो स्यापा मुक ही गया कल ही। सही, दिस इज़ काइंड ऑफ द थिंग। सो कोई भी काम जो पास्ट में शुरू हुआ और पास्ट के अंदर ख़त्म हो गया, ऐसे कामों के लिए, ये ऐसी स्टेट्स के लिए हम पास्ट सिंपल का टेंस इस्तेमाल करेंगे। ठीक हो गया। लेट्स गेट बैक टू द पिक्चर। राइट, कंप्लीटेड एक्शन इन द पास्ट, जैसा कि आई वोक अप एट 8 AM, यानी कि मैं सुबह 8 बजे उठा। शी वॉश्ड हर हैंड्स, उसने अपने हाथ धोए, यानी कि वो 8 बजे उठी और ये उठने वाला काम उसी वक्त ख़त्म। उसने अपने हाथ धोए, ये धोने वाला काम उधर ही ख़त्म हो गया। ठीक है जी। अब जिसकी दूसरी हेडिंग है, इससे आपको इस चीज़ का भी क्लियर हो जाएगा, जैसा कि 2 और मोर कंप्लीटेड एक्शंस इन द पास्ट। यहाँ पे हमने सिर्फ एक एक्शन का पढ़ा था, ये भी एक एक्शन अकेला, ये भी एक अकेला एक्शन। अब यही पास्ट सिंपल जो टेंस होता है ना, इसको हम 2 या 2 से ज़्यादा एक्शंस के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि आई वोक अप एट 8 AM, मैं 8 बजे उठा या उठी। आई वॉश्ड माई हैंड्स, मैंने अपने हाथ धोए, एंड फेस और चेहरा। ठीक है, यहाँ पे देखें, 8 बजे उठा एक एक्शन, हाथ धोए एक दूसरा एक्शन, चेहरा धोया तीसरा एक्शन। इस लाइन के अंदर आपको 3 एक्शन नज़र आ रहे हैं। सेम, आई इन्वाइटेड माई फ्रेंड्स, ऑर्डर्ड पिज़्ज़ा एंड वॉच्ड मैच, मैंने अपने दोस्तों को इनवाइट किया, फिर पिज़्ज़ा ऑर्डर किया और मैच देखा। ठीक है, यहाँ पे आई वोक अप एट 8 o'clock, यहाँ पे सिर्फ एक एक्शन हुआ था ना वोक से। यहाँ पे इनवाइटेड किया 1 एक्शन, ऑर्डर्ड दूसरा एक्शन, और वॉच्ड तीसरा एक्शन। यहाँ पे हमने 3 एक्शन किए, तो इसको बोलते हैं कि 2 और मोर कंप्लीटेड एक्शंस इन द पास्ट। ठीक हो गया जी। अब इसके अलावा मैं आगे आपको दिखाता हूँ जो एक और इम्पोर्टेंट चीज़ है,
विद एंड विदाउट टाइम एक्सप्रेशंस, मतलब जो हम पास्ट सिंपल बनाएंगे ना कोई भी जुमला, उसमें हम टाइम भी मेंशन कर सकते हैं और वो विदाउट टाइम भी हो सकता है। टाइम एक्सप्रेशंस क्या होती हैं मैं आपको इसके बाद बताता हूँ। एग्जांपल देखते हैं। आई कुक्ड डिनर, ये हमने विदाउट टाइम एक्सप्रेशन इसका पास्ट सिंपल बनाया। अगर अब इसके साथ हम टाइम एक्सप्रेशन लगाएंगे तो बन जाएगा आई कुक्ड डिनर लास्ट नाइट, मैंने कल रात खाना बनाया। देखा, लास्ट नाइट लगाने से कितनी ये बात हमें क्लियर होगी। यहाँ पे लास्ट नाइट इसलिए नहीं लगाया क्योंकि जब बात चल रही होती है उस वक्त आपके जहन में ये चीज़ पता होती है कि सवाल क्या किया गया। जैसा कि कहें कि जी व्हाट डिड यू डू लास्ट नाइट, या व्हाट डिड यू कुक लास्ट नाइट। कोई आपसे पूछता कल रात तुमने क्या बनाया, तो आप सिंपल कह दो आई कुक्ड डिनर, बात ख़त्म। या आई कुक्ड राइस, बिरयानी, वट एवर यू वांट टू से। सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं। आई कॉल्ड माई सिस्टर, मैंने अपनी सिस्टर को कॉल किया। जब इसके साथ जब टाइम लगेगा तो ये बन जाएगा आई कॉल्ड माई सिस्टर लास्ट वीक, मैंने पिछले हफ्ते अपनी बहन को कॉल की। ठीक है, यहाँ पे टाइम नहीं लगाया, यहाँ पे टाइम लगाया लास्ट नाइट और लास्ट वीक। जो पास्ट सिंपल होता है ये चीज़ याद रखिएगा, उनके अंदर ये लास्ट नाइट, लास्ट वीक वगैरह बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं। ठीक हो गया। अभी तक आप लोगों का कोई सवाल यहाँ तक? आई एम गुड, थैंक यू। Guys, so far you got any question? समझ आ गया। सिंपल चीज़ आपने याद रखनी है कि गुजरे हुए कल के अंदर, बीते हुए कल के अंदर या माजी के अंदर कोई भी काम जो शुरू हुआ और वो ख़त्म हो गया, उसके लिए हम पास्ट सिंपल इस्तेमाल करेंगे। ठीक है जी। वो काम एक भी हो सकता है, वो काम दो भी हो सकते हैं, 3, 4, अप टू सो मैनी। ठीक हो गया। हेलो। अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि जो पास्ट की टाइम एक्सप्रेशंस क्या होती हैं। पास्ट टेंस की जो एक्सप्रेशन है उनको 3 हिस्सों में यहाँ पे डिवाइड किया गया है। पहला लास्ट, दूसरा अगो और तीसरा यस्टरडे। जो लास्ट के नीचे वो सारी देखते हैं, जैसा कि लास्ट नाइट पिछली रात, लास्ट संडे पिछला इतवार, लास्ट वीक हफ्ता, लास्ट वीकेंड, लास्ट ईयर लास्ट मंथ, इसी तरह लास्ट ईद, लास्ट क्रिसमस, लास्ट दिवाली, लास्ट बैसाखी, कुछ भी आप इसी तरह बोल सकते हैं। सेकंड आपके सामने अगो, 10 मिनट्स अगो 10 मिनट पहले, एन आवर अगो 1 घंटा पहले, 3 डेज अगो 3 दिन पहले, अ वीक अगो 1 हफ्ता पहले, अ मंथ अगो 1 महीना पहले, अ ईयर अगो 1 साल पहले। इसी तरह आप कुछ भी कह सकते हैं, अ वीक अगो भी कह सकते हैं। ठीक है। इसके बाद जी नेक्स्ट लास्ट है जो यस्टरडे है। यस्टरडे कल, यस्टरडे मॉर्निंग कल सुबह, यस्टरडे आफ्टरनून जो कल की दोपहर थी जो गुजरी हुई है सारा, यस्टरडे इवनिंग जो कल की शाम थी, द डे बिफोर यस्टरडे जो दिन था कल से पहले गुजरा हुआ, जो कल से पहले वाला दिन था। इसी तरह ये जितनी भी आपको टाइम एक्सप्रेशन नज़र आ रही हैं, इसका मतलब है कि ये पास्ट की हैं, ये गुजर चुकी हैं। ऐसी टाइम एक्सप्रेशन आपको पास्ट सिंपल जुमले के अंदर बहुत ज़्यादा दिखने को मिलेंगी। अभी हम बात करते हैं कि पास्ट सिंपल के जो जुमले थे उनको कंस्ट्रक्ट कैसे करते हैं, उनका फॉर्मेट क्या है। तो यहाँ पे आपको लेफ़्ट साइड पे पॉजिटिव का कॉलम नज़र आ रहा है, दरमियान में नेगेटिव का कॉलम है और आखिर में क्वेश्चन का है। अच्छा, इसको पढ़ने से पहले ऊपर थोड़ा देखते हैं। लेफ़्ट साइड पे टॉप पे आपको रेगुलर नज़र आ रहा है लिखा हुआ रेड कलर में, और उसके नीचे वर्ब है, जैसा कि वर्क की सेकंड फॉर्म वर्कड हो जाएगी, क्लीन की सेकंड फॉर्म क्लीनड हो जाएगी, वॉच की सेकंड फॉर्म वॉच्ड हो जाएगी। इसको रेगुलर वर्ब इसलिए बोलते हैं कि इनके आखिर में सिर्फ ईडी लगता है, बाकी सारी चीज़ वैसी है। और राइट साइड के ऊपर आपको इरेगुलर नज़र आ रहा होगा, उसके नीचे है गो की सेकंड फॉर्म वेंट, सी की सेकंड फॉर्म सॉ और बाय की सेकंड फॉर्म बॉट है। इसको इरेगुलर इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये सेकंड फॉर्म में जाके अपनी शक्ल चेंज कर लेते हैं। राइट, अब नीचे आते हैं कि स्ट्रक्चर कैसे होगा, पॉजिटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होगा। ये जितने भी आपके सामने आई, यू, वी, दे, ही, शी, इट है, ये सारे के सारे प्रोनाउन है, या आप इनको सब्जेक्ट बोल लें। इनके साथ आपने सेकंड फॉर्म लगानी है, जैसा कि आई वर्कड, यू वर्कड, वी वर्कड, दे वर्कड, ही, शी, इट वर्कड।
ठीक हो गया। अब बात करते हैं जुमले को नेगेटिव कैसे बनाना है। नेगेटिव बनाने में तो एक चीज़ आपके ज़हन में आ जाती होगी कि नॉट लगाना है, पर यहाँ पे नॉट से काम नहीं चलेगा, साथ में आपको डिड का इजाफा करना पड़ेगा। तो अब ये जुमले की तरतीब बन जाएगी कि आई डिड नॉट वर्क। आप हैरान हो रहे होंगे कि पॉजिटिव में ईडी लगा के वर्क लगाया था सेकंड फॉर्म, लेकिन यहाँ पे नेगेटिव में पहली फॉर्म क्यों आई है। तो ये ग्रामर का रूल होता है, जब भी जुमले के को नेगेटिव क्वेश्चन बनाएंगे और हेल्पिंग वर्ब डिड आ जाएगा तो वो वर्ब की फॉर्म साथ में हम पहले लगाएंगे। ठीक है जी। आई डिड नॉट वर्क, यू डिड नॉट वर्क, वी डिड नॉट वर्क, दे डिड नॉट वर्क, ही शी इट डिड नॉट वर्क। राइट। अब देखना है लास्ट में क्वेश्चन जुमले की तरतीब क्या होगी, स्ट्रक्चर क्या होगा। आपने जो हेल्पिंग वर्ब डिड था उसको उठा के शुरू में लगा देना है, दरमियान में आपका सब्जेक्ट या प्रोनाउन जिसको आप बोलते हैं आई यू वी दे ही शी इट, और आखिर में आप वर्ब की पहली फॉर्म लगा दें। डिड आई वर्क, डिड यू वर्क, डिड वी वर्क, डिड दे वर्क, डिड ही शी इट वर्क। राइट। लास्ट में सबसे नीचे बॉटम में आपको वेयर वन और वाई दिख रहा होगा। तो जितने भी डब्ल्यू एच वर्ड्स हैं इनको आप जब जुमले के अंदर लेके आएंगे, आप सिंपल क्वेश्चन की जो आपको तरतीब नज़र आ रही है ना, डिड आई वर्क, डिड यू वर्क, बस डिड के शुरू में आप डब्ल्यू एच वर्ड लगा दें, जैसा कि वेयर डिड यू वर्क, व्हेन डिड यू वर्क, व्हाई डिड यू वर्क। तो ये स्ट्रक्चर होता है पॉजिटिव का, नेगेटिव का और क्वेश्चन का, इसको याद रखिएगा। अब बात करते हैं पास्ट सिंपल जो टेंस होगा उसके अंदर जो आप वर्ब लगाएंगे, वर्ब के जो स्पेलिंग रूल्स क्या हैं उनकी बात करते हैं। मोस्टली वर्ब होते हैं उनके अंदर आपने सिर्फ ईडी का इजाफा करना होता है, जैसे कि वॉक वॉकड बन जाएगा, कुक कुकड बन जाएगा। सेकंड देखते हैं, कुछ वर्ब ऐसे होते हैं जिनके अंदर आपने सिर्फ डी का इजाफा करना होता है, जैसा कि बेक बेक बिकम्स बेक्ड, यूज बिकम्स यूज्ड, क्योंकि बेक और यूज के दरमियान आखिर में ऑलरेडी ई लगा हुआ है। राइट। अब कुछ वर्ब इंग्लिश में ऐसे होते हैं जिनके आखिर में वाई आता है, तो उनको आप ऐसा करेंगे कि वाई को हटाएंगे, साथ में आई ई डी का इजाफा कर देंगे, जैसा कि क्राई है, क्राई के अंदर से आप वाई को हटा दें और आई ई डी लगा दें, तो क्राई बिकम्स क्राइड, स्टडी बिकम्स स्टडीड। अब ए बी सी के अंदर कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जिनको आप ए बी सी की अल्फ़ाबेट में कुछ लेटर ऐसे होते हैं जिनको आप वॉवल बोलते हैं और कुछ को आप कॉन्सोनेंट बोलते हैं, जो कि ए ई आई ओ यू, ये सारे के सारे 5 जो अल्फ़ाबेट हैं ये वॉवल है, रेस्ट ऑफ द ए बी सी इज़ कॉन्सोनेंट। अब कोई वर्ब ऐसा हो जिसके आखिर के 3 लेटर ऐसे हों, जो आखिर वाला हो वो कॉन्सोनेंट हो और उससे पहले वाला वावल हो और उसके पहले वाला कॉन्सोनेंट हो, तो आप उसमें बस लास्ट लेटर को आप डबल करके ई डी लगा दें, जैसा कि ये देखें स्टॉप। स्टॉप के जो आखिरी 3 वर्ड हैं वो हैं पी ओ टी, जो पी है वो कॉन्सोनेंट है, ओ वावल हो गया और टी दोबारा कॉन्सोनेंट। तो इसमें आप ऐसा करेंगे, पी को डबल करेंगे और साथ में ई डी लगा देंगे, तो स्टॉप बिकम्स स्टॉप्ड। इसी तरह नीचे प्लान है, प्लान में एन कॉन्सोनेंट, ए वावुल और एल कॉन्सोनेंट हो गया, तो एन को डबल करेंगे और साथ में ई डी लगा देंगे, प्लान बिकम्स प्लान्ड। ये पास्ट सिंपल में स्पेलिंग के रूल से। अब बात करते हैं कि जो शॉर्ट आंसर होते हैं पास्ट सिंपल में, कोई आपसे जो सवाल पूछेगा तो वो कैसे आप उसका शॉर्टकट जवाब देंगे। जैसा कि पहला सवाल है, डिड जैक फिनिश हिज रिपोर्ट, क्या जैक ने अपनी रिपोर्ट फिनिश कर ली या की। तो अगर की तो आप कहेंगे यस ही डिड, उसने की। अगर नहीं की तो बोलेंगे नो ही डिड नॉट। नेक्स्ट है जी, डिड द फ्लाइट लीव ऑन टाइम, क्या फ्लाइट टाइम पर निकली। अगर टाइम पर निकली तो बोलेंगे यस इट डिड, अगर नहीं तो बोलेंगे नो इट डिड नॉट, नहीं निकली टाइम पे। अगला क्वेश्चन है, डिड यू अंडरस्टैंड पास्ट सिंपल, क्या आपने पास्ट सिंपल सीख समझा। अगर आपने समझा तो आप कहेंगे यस आई डिड, मैंने समझा। अगर नहीं तो बोलेंगे कि आई डिडंट, मैंने नहीं समझा। तो ये शॉर्टकट आंसर होते हैं, आप ऐसे जवाब दे सकते हैं, रादर इसके कि आप जवाब में पूरा जुमला कहें कि यस आई अंडरस्टूड पास्ट सिंपल टेंस या फिर यस आई फिनिश्ड माई फूड। आप शॉर्टकट भी बोल सकते हैं। ठीक है। कल रात मैंने 1 बजे तक काम किया।
कल रात आप कह लेंगे कल रात में 1 बजे तक जागा, या कल रात मैंने 1 बजे तक काम किया। जो आपके जागने का काम था, या जो कि आपके काम करने वाला जो काम था कोई भी, वो कल शुरू हुआ था और कल रात को ही ख़त्म हो गया था। ठीक है। सो हाउ वुड यू ट्रांसलेट कल रात में 1 बजे तक जागा, या कल रात मैंने 1 बजे तक काम किया। क्या हो गया मोमिना? बट मैंने अभी आपको तरतीब दिखाई थी जुमले की। That's it. I worked till 1 o'clock last night. I worked till 1 a.m. last night. ठीक है। Yesterday I worked till late night. ये भी ठीक है। Okay, the next sentence is, क्या आपने मुझे कॉल की, या फिर कह लें क्या आपने मुझे बुलाया। गुड। I worked last night 1 o'clock. Okay जी। Did you? There you go. There you go. Momina, but looks like you haven't understood your mistake so far. Did you call me? Okay. Did you call me? Did you call me? Right, did you call me? Okay, make sure first form. When जब जुमला नेगेटिव हो जाए या क्वेश्चन हो जाए तो हम वर्ब की पहली फॉर्म लगाएंगे। अगर आपका जुमला पॉजिटिव है, मेक श्योर यू यूज द सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब। ओके, राइट। नेक्स्ट वन, आप यूके कब आए? आप यूके कब आए? When did you come to UK? Okay. When एक खड़ी अंग्रेजी लिख दी थी दीश भैन, ये तो मुझे कोई पता नहीं, तामुल और इंग्लिश मिक्स लग रही है। When did you come to UK? Okay, when did you come to UK? आप यूके कब आए? When did you come to Canada? आप कनाडा कब आए? ठीक हो गया जी। राइट। अच्छा, मैं आप लोगों को एक बात बताता हूँ, मेरे जितनी भी सिस्टर्स हैं जिनको मैंने, आपको याद है लास्ट 2-3 वीक के अंदर मैंने आपको बोला था कि आपकी जो लास्ट संडे की रूटीन है या लास्ट मंडे की या आपका गुजरे हुए वीक के अंदर कोई भी दिन है उसकी रूटीन आप मुझे भेजो। मुझे याद है सब सिस्टर ने भेजा था, अति ने भेजा था, और वो रूटीन मैंने कट करके आप लोगों को एज एग्जांपल दिखाई थी। क्या आप लोगों को याद है आपकी जो गुजरे हुए संडे की या गुजरे हुए मंडे की या गुजरे हुए किसी दिन की जो रूटीन थी, मैंने आपको बोला था मुझे बताओ, लिख के भेजो। डू यू रिमेंबर दैट? व्हेन डिड यू केम नहीं, कम होगा। या
सो गाइज अब याद रखना है, ये जो आपकी फॉर एग्जांपल अगर आज दिन है संडे, आई थिंक आई एम नॉट अवेलेबल, इट्स ओके। अब जो कल दिन था, कल क्या थी, कल सैटरडे था, ओके। यस्टरडे इट वाज सैटरडे, ओके। कल जो सारा दिन आपने जो भी काम किए हैं ना, सुबह मॉर्निंग उठने से लेके रात सोने तक, वो सारे का सारा आप प्रेजेंट पास्ट सिंपल के अंदर बयान करेंगे। जैसा कि अब मैं आप लोगों से पूछता हूँ कि आप when did you wake up? Guys, do you mind telling me when did you wake up? Can you answer this question in English? You have to write down. अब मुझे इस सवाल का जवाब दो जुमले के अंदर लिख के कि आप सुबह कितने बजे उठे। I'm asking you in English. You have to reply me in English by writing down in the comment box. When did you wake up yesterday? When did you wake up yesterday? Okay, I woke up at 9 a.m. I woke up at 1 o'clock. I woke up at 8:30. My daughter woke up early. Okay, I woke up at 5:30 a.m. yesterday. There you go. See? Right. The next question, if I ask you and you have to reply, you have to reply using past simple tenses. Okay, what was the first thing you did after waking up? What was the first thing you did after waking up? Miral, wait. I want you to answer at the end, please. I woke up 6 o'clock yesterday. ठीक है जी. Let's shut up the system. What was the first thing you did after waking up? ये उर्दू में हो जाएगा कि उठने के बाद आपने सबसे पहले कौन सा काम किया? And you answer me in English using past simple tense, please. I washed my clothes. Yeah, that's Momina sister the मुंह शू नहीं सी धोना. First thing I saw my mobile. You know what? I should clap for you because you're being honest. Okay. Atina likha, first thing I saw my mobile notifications. Bye, I'm confused today. It's okay. Now I'm joking, Momina. I was joking, sister. Take it easy. I know, obviously, the first thing you count as a telling someone would be the washing face. I was joking. ओह मेरी बहनों, मैं जो कह रहा हूँ कि मुंह धोने वाला काम, वो मैं मजाक से कह रहा हूँ ना. अगर आप मुंह धोने वाला नहीं, ऑब्वियसली ये चीज़ इम्प्लाई होती है कि अब आप किसी को बताने की ज़रूरत थोड़ी है. जो बंदा सुबह उठता है, ऑब्वियसली उसने कूली करनी होती है, हाथ मुंह धोना ही होता है ना. तो उसको हम कामों के अंदर नहीं एज अ काउंट करते, वो सबको पता है. तो हम कहेंगे द फर्स्ट थिंग आई डिड आफ्टर वेकिंग अप वाज टू मेक ब्रेकफास्ट. जो पहला काम मैंने उठने के बाद किया वो था नाश्ता बनाना, या फिर गॉट माई किड्स रेडी, या फिर वॉश्ड माई क्लोथ्स. ठीक हो गया जी, ये चीज़ है. सो दैट्स इम्प्लाइड. So what I usually do when I wake up, the first thing yesterday in the morning time I did was same as Ati. I checked my mobile and the notifications, okay? I make breakfast for my family. Preet, is that your routine or is that what you did yesterday? Tell me. Preet, are you telling me your routine or is that what you did yesterday? रूटीन, ओके. रूटीन में आप प्रेजेंट सिंपल इस्तेमाल करें. जब आपने पास बनाना है कि मैंने कल नाश्ता बनाया अपनी फैमिली के लिए, तो वो होगा आई मेड ब्रेकफास्ट फॉर माई फैमिली. सेकेंड फॉर्म, ओके. राइट, नेक्स्ट वन इज then I turned the radiators on. Okay, good.
आई गॉट आउट ऑफ द बेड एंड वेंट टू द वॉशरूम टू वॉश माई फेस। ठीक हो गया जी, वेल डन। दैट इज वॉट आई वॉज लिटरली गोइंग टू आस्क यू पीपल. Miral has already done it. Right, now I'm gonna ask you 2 or 3 actions. जो हमने पढ़ा था ना, वो मैंने पिक्चर दिखाई थी आपको. 1 completed एक्शन की भी बात की थी और 2 completed एक्शन की भी बात की थी, और कहा था 2 से ज़्यादा भी हो सकते हैं, जैसा कि ordered pizza, watch cricket match, whatever. अब मैं आपको जुमला सा देने लगूँ जिसके अंदर हमने मुख्तलिफ काम किए. ओके, मैं कहूँगा कि मैं 10 बजे पार्क गई या गया. मैंने 1 घंटा वॉक की और उसके बाद मैं घर आ गई या आ गया. अब ये मैंने 3 काम किए हैं. नाउ यू हैव टू डिस्क्राइब दीज 3 वर्ब्स. ये 3 काम आपने डिस्क्राइब करने हैं यूजिंग पास्ट सिंपल टेंस. मैं 10 बजे पार्क गई, वहाँ मैंने 1 घंटा वॉक की और फिर मैं 11 बजे घर आ गई. 3 थिंग. Miral, hold on, yeah. I went to park at 10 a.m. Then I walked for 1 hour and came back at 11. लगता है पास सिंपल तो तुहानू इंज रटे हुए है. कल मैं 10 बजे पार्क की, 1 घंटा वॉक की और फिर 11 बजे घर आ गई. आई वेंट टू पार्क 10 a.m. then I did 1 hour walked for 1 hour and came back. नहीं मोमिना, बट देन आई डिड, ये क्या हो गया? आप ये कह लो देन आई डिड वॉक फॉर 1 hour, या फिर आप ये कह लो कि आई वॉकड फॉर 1 hour. दोनों में से एक लिखो ना. आपने डिड भी लगाया, फिर वॉकड सेकंड फॉर्म भी लगाई हुई है. क्या चल रहा है? Anyway, I would recommend you, sister, when this video uploads on YouTube, watch it again. I went to park at 10 a.m. Then I walked for half an hour and came back at 10:30. ठीक हो गया जी, well done, good हो गया, छा गए. एक और बात करते हैं जी. कल जो तुमने बातें की मैं उन पे बहुत ज़्यादा हंसा, या आप कह लो कि कल जो तुमने लतीफ़े सुनाए मैं उन पे बहुत ज़्यादा हंसा. कल जो तुमने बात की मैं उस पर बहुत ज़्यादा हंसा. 2 actions using past simple tense. Miral, gone. That's all I can say. कल जो तुमने बात की मैं उस पर बहुत ज़्यादा हंसी या हंसा. I laughed too much on what you said yesterday. टू ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ 0 नहीं पाना मेरी बहन. Yesterday I laughed. की हो गया थोड़े लाफ नू? मोमिना, लाफ के स्पेलिंग गलत हैं. Yesterday I laughed a lot on your jokes. ये भी ठीक है, लेकिन laughed के स्पेलिंग ठीक कर लो. 2.
Miral, what would you say? Yesterday I laughed a lot. What you said? ठीक है जी. I laughed a lot on. I laughed a lot on what you said. At भी आप कह सकते हैं. Yesterday I laughed a lot at what you said. ठीक है जी. At भी लग सकता है, on भी लग सकता है. कंटेक्स्ट की बात हो रही है तो उनमें से आप दोनों में से कोई भी लगा लें. अभी प्रपोजिशन की परेशान करने की ज़रूरत नहीं है आपको भी अपने आप को. आई लाफ्ड अ लॉट ऑन व्हाट यू सेड यस्टरडे. ठीक हो गया जी. जो आपने कल कहा मेरा उस पर सही निकला कल. राइट. और इसके अलावा एग्जाम्पल मैं आपको दूँ तो गाइस यू गिव एग्जाम्पल्स. मिराल, अगर आप लोगों के जहन में कोई एग्जाम्पल है आप वो दो, मैं उसको करेक्ट करूँगा. पास्ट सिंपल टेंस के हवाले से अगर आपके पास कोई एग्जाम्पल है तो आप दो. अब मैंने मोबाइल रिकॉर्डिंग पे लगाया हुआ है, अदरवाइज आई वुड गिव यू. आप सिर्फ, मैं भी दुल्हन कर रहा हूँ, मुझे भी सीखने का मौका मिले. When did you go for shopping? आप शॉपिंग के लिए कब गए? I went for shopping 2 days ago. मैं शॉपिंग पर 2 दिन पहले गया. I went for shopping last week. मैं शॉपिंग पर पिछले हफ्ते गया. Yesterday I walked to the town by foot. Then I came back in a taxi. ठीक हो गया जी. कल मैंने टाउन वॉक की और फिर टैक्सी पर वापस आई. ठीक हो गया थी. आप ये भी कह सकते हैं व्हाट डिड यू डू ऑन लास्ट क्रिसमस, व्हाट डिड यू डू ऑन लास्ट ईद, व्हाट डिड यू डू ऑन लास्ट बैसाखी और दिवाली. आपने लास्ट ईद, बैसाखी, दिवाली, क्रिसमस पर क्या किया या कैसे बनाई. हाउ डिड यू सेलिब्रेट लास्ट ईद, दिवाली, क्रिसमस, बैसाखी, जो भी आपका रिलीजियस फेस्टिवल. Guys, tell me what did you do on last Eid? And Preet, तुसी दोस्तों what did you do on last दिवाली और बैसाखी. गाइस, जिन लोगों ने ईद मनाई है मुझे बताएं कि उन्होंने लास्ट ईद पे कैसे किया यूजिंग पास्ट सिंपल टेंस. और जो अपनी सिस्टर हैं प्रीत, तुसी अपने जो आपका रिलीजियस फेस्टिवल है उसका बताएं, आपने जो लास्ट गुजर गया उस पर आपने क्या किया. ਉਹ ਇੱਥੇ ਹੀ ਹੋ ਜਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਲ ਹੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨਾ ਪਿਆ. I did not celebrate my last Eid because I was not well. ठीक हो गया जी. आपका आंसर ठीक है. Did not का आपने इस्तेमाल किया because I wasn't well. मैं ठीक नहीं थी. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम सलाम. What did happen to you, Mominabad? We went Gurdwara last. No, look. ਪ੍ਰੀਤ, ਜਿਹੜੇ ਵਰਡ ਹੁੰਦੇ ਲਾਸਟ, ਨੈਕਸਟ ਵਗੈਰਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਪੋਜੀਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲਾਣੀ ਹੁੰਦੀ. ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ. ਲਾਸਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਲਾਸਟ, ਦਿਸ, ਦੈਟ,
देश वगैरह ये चीना चीज़ां तो पहले तुसी प्रपोजिशन वी वेंट गुरुद्वारा लास्ट दिवाली, ठीक है जी। आई फेल्ट डाउन फ्रॉम स्टेयर्स, फेल्ट नहीं होगा, आई फेल होगा। फॉल, फेल, फॉलन, दूसरी फॉर्म लगेगी। ठीक है, मैं ठीक ही कह रहा ना, फॉल, फेल, फॉलन, ठीक है। हाँ तुसी भी दसो अति, हाउ वाज योर लास्ट ईद? मिराल, व्हाट्स गोइंग ऑन, व्हाई यू सो क्वाइट? Do you mind explaining your last Eid? How was your last Eid? What did you do on last Eid? How was your last Eid? How did you celebrate it? या फिर आप अक्सर जो आपके रिलेटिव्स दोस्त छुट्टियों पे जाते हैं ना, 1 वीक की 2 वीक की छुट्टियों पे, कोई पाकिस्तान गया, कोई इंडिया गया, कोई अमेरिका, कनाडा, स्पेन, जो भी गया, जब वो वापस आता है आप उनसे पूछते हैं कि तुम्हारी छुट्टियां कैसी थी, हाउ वर योर हॉलीडेज, व्हाट डिड यू डू, आपने क्या किया। सी, आपसे ऐसे सवाल पूछे जाते हैं, वो सारे के सारे पास्ट सिंपल टेंस के अंदर होते हैं। Have you got mine? नहीं अति, I haven't got yours. I did twice. Oh my god. Then you should blame these TikTok thing, not me. गाइज वेट, लुक, सॉरी कनेक्शन प्रॉब्लम। अच्छा वेट करो, मैं ये जो लाइव है इसको मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ। अब मैं वो जैसे एक रस्मी बात होती है कि आज का लाइव इधर ख़त्म होता है, ये वो करके फिर मैं रिकॉर्ड को बंद करूँगा। बंद करने के बाद मैं दोबारा आपको वहाँ से देख के प्रेजेंट पास्ट सिंपल के जुमले बताता हूँ ताकि आपकी अच्छी प्रैक्टिस हो, ठीक है जी। राइट गाइस, ये था हमारा आज का पास्ट सिंपल टेंस, और इसकी बाकी कुछ एग्जांपल्स मैं आपको यहाँ पे स्क्रीन पे मिल जाएंगी, मैं आपको लिख दूंगा लाइव के एंड में। सो इंशाल्लाह हम नए लाइव के साथ दोबारा हाजिर हो जाएंगे। अभी हम मैं लाइव को बंद करता हूँ और दोबारा प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है।